मेरा नाम नेहा है। बतौर वोटर्स मतलब मैं पूछूं आपका मुद्दा क्या है? मतलब अगर आप किस सरकार को, कोई भी सरकार चुनेंगी, क्यों चुनेंगी? आपको क्या अच्छा चाहिए? जैसे उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट दे दे कोई सरकार, आप सरकार से क्या मांगती हैं? तो यही कि बच्चों की एजुकेशन सबसे फर्स्ट है कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन हो, कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई लड़की अगर घर में भी रह रही है शादी करने के बाद, तो उसको एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो जो उसके मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं अपनी घर की या बच्चे हैं एटलीस्ट उनको पढ़ा सके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही मतलब पढ़कर आगे जाएँ, क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता है। तो लड़का और लड़की दोनों को मिलनी चाहिए एजुकेशन, मेरा मानना तो ये है। अच्छा, जैसा आपने कहा कि घरों पर ये भेदभाव होता है, क्या आपको लगता है सरकारों के स्तर पर होता है, या ये घर की दिक्कत ज्यादा है, या सामाजिक दिक्कत ज्यादा है, या सरकार इसको सुधार सकती है? ऑफ कोर्स सरकार सुधार सकती है जब न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आएंगी, बोला जाएगा। जैसे बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारे वगैरह लगते रहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बोल तो देते हैं सभी लोग, पर थोड़ा प्रैक्टिकल हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे घर है जहाँ पर अभी तक ये चीज़ें नहीं है। अभी भी लड़कियों को इतना मतलब नहीं मानते हैं कि हाँ लड़कियां कुछ कर सकती है, मानते हैं कि यार ठीक है तुम घर के लिए हो, झाड़ू पोछा करने के लिए हो, दैट्स इट। अच्छा, आप में से कोई भी ना कहीं अगर किसी अपने दोस्त की बात पर कुछ जोड़ना घटाना चाहे, मुझे आवाज दे दीजिएगा कि वो चर्चा वैसी बनी रहे, वो मैं फिर दोबारा आप लोगों के पास आ जाऊंगा। आपसे पूछूं, आपके लिए कौन सा मुद्दा है जो बहुत जरूरी है? जी सर, मेरा नाम दीपिका मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री नरेंद्र मिश्रा है। और सर मेरे लिए भी जो मेरी बड़ी दीदियों ने बोला वही है कि लड़कियों को भी समान अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, और वो भी इस मतलब मुकाम तक पहुँचे हैं कि उनको किसी से डर डर ना लगे अपने हक में बोलने के लिए। जहाँ तक कि दीदी ने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो केवल बोलती है, मैं ऐसा नहीं मानती कि वो बोलती है, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी ने नहीं दिखाया। 70 साल में ये लोग बोलते थे कि गरीबी दूर कर देंगे, कौन सी इन्होंने गरीबी दूर करी? 10 साल में कितनी गरीबी दूर हो गई। दूसरा दीदी ने बोला कि मंदिर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अरे मैं दीदी से बोलती हूँ कि मंदिर मंदिर क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा लोगों को? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मंदिर ही दे रहा है लोगों को। और हम तो खुद ब्रजवासी हैं, बिना मंदिर के हमारा तो खर्चा भी नहीं चलेगा। एक ये चीज है। और मेरा यही है कि लड़कियों के लिए जो काम हुआ है वो इस गवर्नमेंट के रहते बहुत अच्छा हुआ है, और अगर आगे ये गवर्नमेंट आई तो लड़कियां उस मुकाम तक हासिल कर पाएंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। लड़कियां वो कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये है क्योंकि इस वाली गवर्नमेंट में अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल अपने आप तक सीमित रहता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार को भी शिक्षित करती है और अपने समाज को, अपने बच्चों को, सबको शिक्षित करके चलती है। वो सबको लेके साथ में चलती है। और जब हमारी खुद प्रेसिडेंट हैं तो वो सारी लड़कियों के लिए करेंगी, करती आई हैं और करेंगी। हमारे जो है मथुरा की सांसद जो हैं वो हेमा मालिनी जी हैं, और मेरा यही है कि भारी बहुमत से उनको जिताया जाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। पूरी हिंदुओं की ताकत को इन्होंने विश्व में दिखा दिया है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। प्रचार हो गया ये पूरा ढंग से, लेकिन जो आपने कहा कि बदलाव आया है, क्या बदलाव है जो महसूस किया, जो देखा? जैसे एक दो उदाहरण आपने दे दिए, क्या है वो बदलाव? सबसे पहला बदलाव तो यही है कि लड़कियां अपने हक में बोलती हैं, और घर वालों जैसे जैसे दीदी ने ये भी बोला कि समाज में दिक्कत ज्यादा है। एक घड़ी घर वालों को दिक्कत नहीं होगी कि लड़कियां कहाँ जा रही है? दीदी से वाद विवाद नहीं करना है, मैं तो समझना चाहता हूँ कि बदलाव क्या है। हाँ, मतलब एक घर वालों को दिक्कत नहीं होगी लड़कियां कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, लेकिन बाहर वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लड़कियां इतनी बजे जा रही है, वो कहते हैं ना कि घर वालों को पता नहीं होगा कि बच्ची ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, लेकिन उनको ये पता जरूर होगा कि बच्ची कहाँ गई है और कितने बजे तक घर आएगी। ये सारी डिटेल वो रखना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये जो समाज है इसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुधरे तो पूरा देश सुधर जाएगा। और समाज को सुधारने का काम आप सरकार से अपेक्षा करें कि वो करेगी? हाँ, सरकार क्या, समाज तो तब सुधरे। समाज तो जब सुधरेगा ना जब सरकार अच्छी आएगी। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबी
दूर हटा देंगे। मुझे तो लगता नहीं कि गरीबी दूर हटा देंगे, उन्होंने तो गरीबों को ही हटा दिया। कौन से सबसे गरीब बड़ा लोग मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा पर, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा पर। मैं कहना चाहूंगी कि गरीब और अमीर सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था अमर उजाला में कि 6 साल से पहले किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। इस हिसाब से बच्चा कौन से टाइम पे पढ़ेगा, उसकी एज क्या होगी, वो अपनी क्वालिफिकेशन कब पूरा करेगा और कब उसकी जॉब लगेगी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 5 साल का बच्चा एडमिशन करवा के और पढ़ सकता है। और सरकारी हो या प्राइवेट, सबको समान होना चाहिए। गरीब अमीर सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बीएड का है, हमें प्राइमरी से अलग कर दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि हमें भी हक दिया जाए, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं, काफी पैसा खर्च होता है इसमें, हमें पता है कि हमारे माँ बाप कैसे करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझसे भी वो गरीब बच्चे वो भी कर पाए और सबको हक दिया जाए। शिक्षा के मुद्दे पे बोलूंगी सर मैं, मेरा मुद्दा यही है, जो भी सरकार आए वो शिक्षा के तौर पे अच्छा करे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलेश मौर्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।